फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज फॉर ऑनलाइन टीचिंग, नीपा, न्यू दिल्ली। इस वर्कशॉप के अंतर्गत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कृत प्रत्यय इस विषय को अधिकृत करके मैं डॉक्टर नीरज कुमार बैरवा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली परिचय। संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। सभ्यता के उषा काल से ही इस भाषा का उदय हुआ और सर्वप्रथम भारत को इस उदय के दर्शन का श्रेय प्राप्त हुआ। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और यह सभी विद्वानों और इतिहासकारों ने इसे स्वीकार किया है। किसी भी भाषा की सुरक्षा और उसकी मौलिक ज्ञान उसके व्याकरण में ही निहित होता है। व्याकरण के बिना प्राय विशृंखलन और अपूर्ण रहती है। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण का विशिष्ट स्थान है, इसीलिए व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, अर्थात ऐसा शब्द जिसके द्वारा प्रकृति प्रत्यय का जहाँ विचार किया जाता है या यूँ कहे साधु असाधु शब्दों का जहाँ विचार किया जाता है वह शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। उस व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है। इसकी रचना सुप्तिगंत चयो वाक्यम इस संस्कार को उद्देश्य करके अवरोहण क्रम में हुई है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूर्वार्ध है, दूसरा भाग उत्तरार्ध है। जहाँ तक पूर्वार्ध की बात है वहाँ पर हम ज्ञान प्रातिपदिका सूत्र के अधिकार में सुप्रत्ययों का विधान किया जाता है और उन विधानों के द्वारा सुबंत पदों का निर्वचन के अनुरूप पाणिनीय सूत्रों को समाकलित कर संज्ञादि तद्धितांत प्रकरणों को विभक्त किया है। वैसे ही उत्तरार्ध में धातुओं के अधिकार में धातुओं से होने वाले तिंग और कृत प्रत्ययों का विधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कृत प्रत्ययों के औपदेशिक तथा आतिदेशिक दोनों तरह के धातुओं से होने वाले प्रत्ययों को दो श्रेणियों में रखा है। पहले तिंग, दूसरा है कृत। यहाँ कृत प्रत्ययों के योग से सुप्तिगंत चयो वाक्यम इस उक्ति के अनुसार वाक्य घटक सुबंत पदों की प्रकृतिभूत कर्ता कर्माधिकारक प्रातिपदिकों की रचना होती है। इस पाठ्यक्रम में कर्तृ कर्मणि भावार्थ में कृत प्रत्ययों से संबंधित कर्तृर्थ, कर्मण्यर्थ और भावार्थक प्रत्ययों का अध्ययन किया जाएगा और यह कोर्स साप्ताहिक है। इसके 2 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। यह कोर्स स्नातक स्तरीय छात्रों हेतु निर्माण इसका किया जा रहा है। कोर्स के उद्देश्य: इस कोर्स में कृत प्रत्ययों का अध्ययन छात्र कर सकेंगे। कृत प्रत्यय किन किन अर्थों में और किन किन प्रत्ययों की प्रवृत्ति होगी उसका अध्ययन इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। छात्र इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्तृ, कर्मणि और भावार्थों में कर सकेंगे, अर्थात वाच्य परिवर्तन जब हम करते हैं वहां पर इनका प्रयोग कर सकेंगे। उत्सर्ग और अपवाद अर्थात सामान्य और विशेष सूत्रों का अध्ययन छात्र कर सकेंगे, उसको उदाहरण पूर्वक उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। अंतिम उद्देश्य है धातुओं से क्रिया विशेषण और संज्ञा निर्मित शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को जानना है। इसके जो अद्वितीय पाठ्यक्रम के बाद जो फल प्राप्ति होगी, जिसे हम इंग्लिश में आंग्ल भाषा में लर्निंग आउटकम्स कहते हैं, वो क्या है? वो इस प्रकार है कि छात्रों को कृत प्रत्ययों के प्रयोग करने की विधि समझ सकेंगे, अर्थात वो उनको समझ करके उनका प्रयोग करना उनको आ जाएगा और कर्तरी, कर्मणि और भावार्थों में इनका प्रयोग कर सकेंगे, अर्थात वाक्यों में इनका प्रयोग करना उनको आ जाएगा और धातुओं से निर्मित क्रिया विशेषण और संज्ञावाचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग उनका वो कर सकेंगे और छात्रों को उत्सर्ग और अपवाद सूत्रों का सोदाहरण प्रयोग करना भी उनको
आ जाएगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा अतः कोर्स लेआउट। प्रथम दिवसे कृत प्रत्ययानाम् अनुशासनम् एतेषाम् अध्ययनं करिष्यन्ति छात्राः। द्वितीय दिवसे कृत्याः इत्यतः अचो यत् इति सूत्रपर्यन्तं तेषां परिज्ञानं करिष्यन्ति। तृतीय दिवसे णमुल् त्रिचौ इत्यतः प्रेदाज्ञः इति सूत्रपर्यन्तं यावत् अध्ययनं करिष्यन्ति। चतुर्थ दिवसे अक्त अक्त्वा अक्तवतु प्रवृत्तीनां प्रत्ययानां प्रबोधनं भविष्यति। पंचम दिवसे ल्युट् अच् इत्यादि प्रत्ययानाम् अध्ययनं करिष्यन्ति। षष्ठम दिवसे कर्त्रातिरिक्त कर्माध्यर्थेषु कृत प्रत्ययानां प्रयोगः करणीयः। अंतिम दिवसे कारकः कर्ता गृहं कुंभकारः कुरुचरः कृतवान् इत्यादि लौकिक व्यवहारोपयोगी कृदंत शब्दानां प्रक्रिया छात्राः करिष्यन्ति। अतः एतेषां निष्पत्ति कथं भवति एतेषाम् अध्ययनं छात्राः अस्मिन् ऑनलाइन पाठ्यक्रमे करिष्यन्ति। धन्यवादः। नमस्कारः।